चलिए आज एक फिर से नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज जो होगा मैथ सेट 53 और इसमें से 10 में से 10 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में पूछा गया था और ये टेस्ट डेली चलता है। आप डेली दे सकते हैं टेस्ट, ठीक है। और सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप मात्र 15 से 20 मिनट निकाल के टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, जो अगर नए यूज़र है ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिख के भेजिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको गाइडलाइन किया जाएगा किस तरह से टेस्ट देना है और क्या करना है। चलिए तो आज का जो पहला प्रश्न था आपके सामने, 170 रुपये का साधारण ब्याज 17 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 5 वर्ष समय बढ़ जाता है तो ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है, ठीक है। तो सिंपल एसआई का फार्मूला से आपको बनाना है, या फिर कीजिए लेट पी इक्वल टू 100। जब भी पी बराबर 100 मानते हैं देन एसआई इक्वल टू क्या होता है, आर गुना टी होता है। तो टी आपको दिया हुआ आर निकालना है, तो ये और इसके बराबर दिया हुआ 17 और 100 के बराबर दिया हुआ कितना 170, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान सिंपल आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिए तब तक आ गया होगा। ये 0 कटा, ये 17 कटा, 5 से कटेगा तो आर बराबर हो जाएगा ये 2%। आंसर आपके सामने ऑप्शन है डी, आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का मौसो एवं लोसो क्रमशः 13 एवं इतना दिया हुआ 1989। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का एक ही फार्मूला है आपके सामने, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या में से एक संख्या आपको दिया हुआ है, पहला गुना दूसरा बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुना ये एचसीएफ होगा, ठीक है। तो पहला संख्या आपको दिया हुआ 117 है, दूसरा संख्या आपको निकालना है, एक्स ले लीजिए, एलसीएम है 1989 इंटू एचसीएफ है कितना है ये 13, 13 से कटना चाहिए, ये 13 से कटेगा, 13 9 कितना होता है 117, ये 9। फिर x बराबर 9 से काट लीजिए इसको, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 के 9, 221 आपके सामने आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पी जो है इतना रुपया के साथ एक व्यापार शुरू करता है, 8 महीने पश्चात क्यू आ जाता है 8000 रुपया के साथ पी से जुड़ जाता है, 3 वर्ष पश्चात पी तथा क्यू का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं पी लिखते हैं, दूसरा तरफ लिखेंगे क्यू। तो पी जो शुरुआत करता है ये 14000 के साथ शुरुआत करता है और क्यू जो शुरुआत करता है ये 8000 के साथ करता है, लेकिन पी जो है स्टार्टिंग से ही रहता है, ठीक है। टोटल 3 साल का ये है, तो 3 साल होने से 12 तिया 36, ये 36 महीना रहेगा, लेकिन क्यू जो है 8 महीना कम, 8 महीना बाद में आता है तो 8 महीना कम लगेगा, 36 महीना में से 8 महीना घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, कितना होगा ये 28, ठीक है। इसको सिंपल केवल अनुपात में निकालना है, ये 30 तो कटेगा, ठीक है। ये 14 से काट लीजिए, 14 दूना 28 और यहाँ पर ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए तो नहीं कटेगा तो ये 2 से पहले काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये 18 होगा, ठीक है, 18 होगा। और 8 से इधर जब काट रहे थे तो ये फिर 4 कर लीजिए, इधर 9 कर लीजिए, तो 9 अनुपात 4 है, ठीक है। वो 0 को अपने से सोच के ही उसको उड़ाए हैं, हाँ 9 अनुपात ये 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपया में 100 गाड़ियाँ खरीदी, ठीक है। 100 गाड़ी खरीदता है वो 40,000 में, यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है, 60 गाड़ी का औसत मूल्य कितना है 500 करके, ठीक है। तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य जो होगा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए टोटल जो वो खरीदता है 40,000 में 100 गाड़ी खरीदता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
60 गाड़ी का जो औसत मूल्य है ये 500 करके है। कितना करके है? 500 करके है। तो शेष कितना गाड़ी बचेगा? आपके सामने 40 गाड़ी बचेगा। तो इसका औसत क्या होगा कि दोनों को जोड़ने से आपको आना चाहिए कितना? ये 40,000। ये पूरा प्रोसेस में है, ठीक है। पहला 60 गाड़ी का दाम 500 करके इतना हो गया, बाद बाकी जो 40 गाड़ी है उसका दाम कितना होगा ये आपको निकालना है इस तरह से, ठीक है। चलिए, यहाँ दिख रहा है 6 बचे हो गया कितना? 30। 30 के साथ 3 जीरो लगेगा। यहाँ जैसे 40 के साथ 3 जीरो है तो 30 के साथ वो जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 गुना x बराबर कर लीजिएगा 10। 10 के साथ इधर 3 जीरो लगेगा। ये काट लीजिए, इसको पूरा को काट लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 25, है ना। 25 चौके 100, यानी कि ये हो जाएगा कितना? ये 250। तो 250 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए सोच के भी कर सकते हैं। चलिए 100 गाड़ी है तो ये 40,000 है, मतलब यहाँ से अगर 2 जीरो हटा लेते तो ये 400 का एवरेज बनता है। 400 का एवरेज बनता है, ठीक है। 60 गाड़ी को वो 500 करके लिया, मतलब ज़्यादा करके ही क्या है? 100 ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आने वाला जो 40 गाड़ी है वो कम ही होगा, है ना। तो कितना कम होगा उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 ज़्यादा ही ले लिया, मतलब 6,000 ज़्यादा चला गया। तो 6,000 जो होगा उसमें मेकअप होगा, किसमें? बाद का जो है ये 40 गाड़ी। तो 40 गाड़ी जो 4 चौके 16, यानी कि बचेगा वही 10,000। 250 करके ही आपका आएगा एक गाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है, यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य पहले ले लीजिएगा आप 100 ले लीजिएगा। लाभ हानि का मज़ेदार क्वेश्चन है। 12% हानि होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 88 होगा। 12% का हानि होगा तो 88 होगा। तो वहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1144, ये दिया हुआ 1144, ठीक है। तो इसके बराबर कितना है ये चीज़ आपको निकालना है। ये दिख रहा ना, 11 से कटेगा, 11 के 11 नहीं जा रहा, जीरो लगेगा। 11 चौके 44, और ये 11 अट्ठे 8 से कटेगा ये, ठीक है। 8 के 8 हो गया, ठीक है, और 8 तिया 24, है ना। 13 से गुना कर लीजिएगा, 1300, ये आंसर होगा। और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन बात क्या है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो टाइम लिमिट है, उतना में ही आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 है तथा छूट 15% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कि कुर्सी का मूल्य 578 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, पहले जो इसका जो रेट था ये 800 है। कितना है? 800 है। तो पहले तो 15% का छूट दे दिया जाता है, 15% का छूट देगा, ठीक है। उसके बाद फिर कितना छूट दिया जाए कि इसका रेट जो हो जाएगा 578 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही 15% का छूट दिया, ठीक है, तो इसका यहाँ पर मूल्य जो होगा ये कितना आएगा, इसको पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो मूल्य जो आएगा यहाँ पर, ये मूल्य कितना हो जाएगा? 15% का छूट देगा, मतलब बेचेगा कितना में? 85 में। तो 8 को आप 85 से गुना कर लीजिए, 8 पचे हो जाएगा कितना? ये 40 हो जाएगा। 88 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा? ये 70, यानी कि ये 64 और 4 था ना, 8 पचे 40, 64 ना, 64 और 4, 4 होने से यहाँ पर हो जाएगा 68 होगा। चलिए, यहाँ 68 हो जाएगा, 680 होगा। अब 680 में से 578 में बेच रहा है तो कितना छोड़ रहा है? यहाँ घटा लीजिए, यहाँ पर आ गया कितना? 2 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा ये 0 1, 102 छोड़ रहा है। कितना में? 680 में, है ना। प्रतिशत निकालना है, यहाँ से कर लेंगे गुना 100। चलिए, यहाँ से काट लीजिए इसको, ये 4 से आएगा, नहीं आएगा तो इसको कर लीजिए। चलिए, इधर कर लीजिए 5, ये हो जाएगा ये 34। 34 होने से 102 है ना, पॉइंट में भी है ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 17, और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 51, और ये 5 5 पचे 25 बट्टा 17,
17 के 17 हो जाएगा, यानी कि बच गया कितना, इधर 3 और ये 17 पच्चे 50 से 15 आ रहा, तो राउंड फिगर में यहाँ 17 या 51 होता जो कट जाता। ठीक है, चलिए, छोटा छोटा चीज़ भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 28 तथा 21 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली करता है। पानी खाली कर रहा है मतलब वो निकाल रहा है, ठीक है, प्रति घंटा 30 गैलन निकाल रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता क्या है, और तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं। तो इसमें से सी का हम लोग मान लेंगे, सी का मान निकालेंगे कि वो जो है कितना घंटा लगाता है, और 1 घंटा में 30 गैलन, 30 से गुना कर देंगे सी का। चलिए, तो ए हो गया कितना 28 हो गया, बी हो गया कितना 21। एक तो तीनों का ले लो 84, या फिर सी का निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर तीनों का भी ले लेंगे तो चलेगा, सी का मान तो आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये खाली करने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 84 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 ही हो जाएगा। चलिए, ये 84, 8 तिया 24, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो सुनिए, यहाँ पर 1 आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 3 7, 7 में से कितना घटाएंगे तो 1 आएगा। यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, सी का क्षमता निकालने वाला है। सी का क्षमता कैसे निकलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7, ए और बी 7, 7 में से कितना घटाएंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये तीनों का क्षमता है, और 84 घंटे में भर सकते हैं बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, 1, तो यहाँ पर सी का मान कितना आएगा, 6, यानी कि 6 घंटा सी जो है 6 घंटा में खाली करता है। ठीक है, 6 घंटा में सी खाली करता है, तो 1 घंटा में 30 गैलन खाली करता है, तो 6 घंटा में कितना, गुना 6, 6 या 18, 180 गैलन आंसर होगा। पर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, बहुत ही भारी मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर हम क्षमता को ले रहे हैं, यहाँ क्षमता को नहीं लेना है ना, एक्चुअली में यहाँ पर समय को लेना है, यहाँ पर जो है समय को लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये तो क्षमता तो निकल के आया, इसका 6 आया, सी का क्षमता 6 आया, लेकिन सी को कितना समय लगेगा वो समय नहीं निकाले। सी का जो समय बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 84/6, 6 के 6, 6 चौके यहाँ पर 24, मतलब 14 से गुना करना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 4 तिया 12, यानी कि 3 और इधर 4 हो जाएगा, 420 गैलन, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन नहीं मिला बोल के बच गया, नहीं तो ये भारी मिस्टेक हो सकता था। ठीक है, यहाँ क्षमता से गुना किए, जबकि क्षमता से नहीं करना था समय से, है ना। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 8। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्षेत्रफल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो लिखिए, वर्ग का एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसका एरिया दिया हुआ कितना, 40.5, तो गुना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये विकर्ण स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए, ये 40 होने से 80, 81 होगा, है ना, 81 हो गया, और इधर हो गया विकर्ण, तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, रूट 81 का हो जाएगा कितना, 9, ये 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक अर्धगोले की सतह का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना है, 462 है, इसका व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा, इसका जो व्यास होगा क्या होगा। अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल, कुल मतलब टोटल, है ना, तो अर्धगोले का क्या होता है, 3πr² होता है अर्धगोले का। तो यहाँ पर 462 दिया हुआ, 3 से काटिए, ये यहाँ पर 3 के 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 154, है ना। यहाँ पर जैसे ही काट दे रहे हैं 154, तो व्यास निकालना है, यानी कि 2r निकालना है। ठीक है, चलिए, r² = हो जाएगा 154/22/7, 7 ऊपर जाएगा,
ये 11 से काटिए, 11 दूना 22 है ना, 11 के 11, 11 चौके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7। तो r बराबर निकल के आ गया, ये 7 मान होगा, r का मान होगा 7। लेकिन 2r निकालना है आपको व्यास, यानी कि 14 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ इतना 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? उनका आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये एक बेलन है, इधर भी एक बेलन होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसका भी ये निकालना। देखो पाई तो दोनों तरफ कॉमन है, पाई को तो भूल जाइए। ये आर, पहला वाला का जो आर दिया हुआ स्क्वायर लगेगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसका एच है कितना? 4, तो 9 गुना 4 हो गया। अब इसका जो है आर, आर कितना है? ये 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और एच हो जाएगा 9। ये 9 9 तो कटा, फिर 4 से काटिएगा, 4 के 4, 4 चौके 16, तो 1:4 ये आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन में से 10वां नंबर जो था आपको ये मेंसुरेशन से था। ठीक है, बेलन से दिया हुआ था, और इससे पहले था ये अर्धगोला, ये भी मेंसुरेशन से था। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन था एक वर्ग का, ये भी था, ये मेंसुरेशन पार्ट 1 से था। नेक्स्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था 2 नल, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये था आपको लाभ हानि से ये प्रश्न था, है ना। नेक्स्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था ये भी लाभ हानि से था। लाभ हानि मेंसुरेशन से ज़्यादा आपको, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ये अनुपात समानुपात से, साझेदारी से है, पार्टनरशिप। हाँ, अगला ये था आपको एलसीएम एचसीएफ से था, और ये एक था एसआई से प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपका सेशन कंप्लीट होता है। फिर एक नए सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।